बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुज़म्मिल एजाज़ और muzammilejaz.com में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह से अपने वर्डप्रेस की साइट में रैंडम पोस्ट बटन ऐड कर सकते हैं। रैंडम पोस्ट बटन आमतौर पर क्लिकर या C4C जो करते हैं वो भी यूज़ करते हैं रैंडम पोस्ट ओपन करने के लिए, और वॉलपेपर की साइट में भी यूज़ होता है, और बहुत सी डिफरेंट साइट्स होती हैं जहाँ पे रैंडम पोस्ट बटन का बटन यूज़ होता है। आए और हम देखते हैं कि हम किस तरह से रैंडम पोस्ट बटन ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कोड की ज़रूरत है, जो कि कोड मैं आपको दूंगा। ये कोड आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है आपने कोड, और कॉपी करने के बाद आपने अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाना है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होने के बाद आपने पेरस में जाना है और एडिटर के अंदर चले जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपने एक फाइल ढूंढनी है जिसका नाम होगा function.php। जिस तरह के आप देख रहे हैं ये function.php की है, और छोटा सा ये नीचे लिखा हुआ है function.php। तो ये हर थीम के अंदर होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ इसी थीम के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी थीम में यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपल पेरस में जाना है, एडिटर में जाना है, और एडिटर में जाने के बाद यहाँ पे थीम फंक्शंस के अंदर function.php यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सबसे ऊपर आकर यहाँ से आप एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे जो टैग है ओपन हो रहा है PHP का, इसके अंदर आप पेस्ट कर देंगे। ये सारा कोड यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद आप सिंपल से अपडेट कर देंगे। देखें अब अपडेट हो गई है। अब हम साइट को विज़िट करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल कोई ऐसे इफ़ेक्ट्स नहीं पड़ा हमारी साइट के ऊपर। तो हम अब बटन ऐड करने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से बटन ऐड करें। तो सिंपल है, अगर आप मेन्यू के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप पेरस में आएंगे और मेन्यू में आएंगे, और जो मेन्यू आप उस टाइम यूज़ कर रहे हैं उसमें आप यहाँ से आएंगे और कस्टम लिंक। मैं मेन्यू 1 है और मेरा मेन्यू 1 है, तो मैं मेन्यू 1 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कस्टम लिंक के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे जाकर आपने सिंपल जो है अपनी वेबसाइट का URL देना है। मेरी वेबसाइट लोकल होस्ट के ऊपर है, तो मेरी वेबसाइट का एड्रेस ये है। आपने अपनी पूरी वेबसाइट का एड्रेस देना है। तो ये एड्रेस हो गया, और यहाँ पे अपनी स्लैश डाल के इक्वल टू ये सवाली निशान डालना है। सवाली निशान इज इक्वल टू रैंडम। अगर आपको इस तरह मुश्किल हो रही हो तो ये कोड मैंने साथ दिया है, आप सिंपल इसे यहाँ से कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर लें, एज सिंपल एज दैट। और ये हो गया, और कोई चीज़ मिस ना हो तो ये कोड आपका ऐड हो गया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ रैंडम पोस्ट, तो इसे ऐड कर देता हूँ मेन्यू में, और ये ऐड हो गया। सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पे मैं विजिट करता हूँ साइट को, और ये देखिए रैंडम पोस्ट का मेन्यू ऐड हो गया। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो गौर कीजिएगा पोस्ट 3 ओपन हो गई है। दोबारा क्लिक करता हूँ, हेलो वर्ल्ड की पोस्ट ओपन हो गई है। दोबारा करता हूँ तो पोस्ट 2, क्योंकि मेरे पास 3 पोस्टें हैं अभी, तो इसलिए ये 3 ही ओपन होंगी। और अगर मैं कंट्रोल के बटन पे क्लिक करके ओपन करता हूँ तो ये डिफरेंट पोस्टें आपके ओपन करेगा। ये देखिए पोस्ट 1, पोस्ट 2, हेलो वर्ल्ड, ऑटोमेटिकली रैंडम पोस्ट ने ओपन कर दी। तो इस तरह आप रैंडम पोस्ट बटन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप साइड बार में ऐड करना चाहते हैं इस तरफ, तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं। सिंपल आप मैं यहाँ से विकेट्स में जाएंगे। विकेट्स में जाने के बाद यहाँ से आप HTML सर्च करेंगे,
और ये यहाँ से HTML कोड देंगे और यहाँ पे आपने डालना है तो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ, रैंडम पोस्ट। यहाँ पे आपने कोड ऐड करना है। कोड सिंपली ये पूरा जो कोड मैंने दिया है यहाँ पे आपने कॉपी कर लेना है और पेस्ट। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का एड्रेस देना है पीछे। तो मेरी वेबसाइट क्योंकि ये वाली है तो इस तरह करके मैं दूँगा और ये वेबसाइट आ गई /solution orange। सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये वाली चीज़ यहाँ पे बन गई। तो यहाँ पे आप जो क्लिक करेगा उसकी रैंडम पोस्ट ओपन होगी। तो अगर आप खूबसूरत सा बटन लगाना चाहते हैं तो आप CSS करके खूबसूरत सा बटन बना सकते हैं।